हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एज अ सीए फ्रेशर हाउ यू कैन अर्न 25 to 30 लाख रुपीस पर ईयर। अब कुछ बंदे मुझ पे बिलीव नहीं करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और उसके बाद कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना कि आप मेरी बातों से एग्री करते हो या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक सोर्स बताने वाला हूं जिससे आप काफी अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। बट उससे भी पहले एक चीज ज्यादा जरूरी है, वो है हमारा माइंड सेट। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको सोचना है कि हाँ भाई, मुझे 25-30 लाख रुपए साल के कमाने हैं। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपकी बॉडी वैसे वर्क नहीं करेगी। ठीक है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी जो है बॉडी वर्क करती है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन होगा तब ना हम सोचे कि भाई 25-30 लाख रुपए हम कमा सकते हैं, या जैसे हमारा कोई बिजनेस हो या फिर कोई फर्म हो या फिर क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा हो हमारा। ठीक है। बट हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन है, वो भी जॉब। तो हम जो अर्न कर सकते हैं वो सिर्फ जॉब से ही कर सकते हैं। तो हम 25-30 लाख के बारे में क्यों सोचे अभी? ठीक है, जब हम उतना कर ही नहीं सकते तो ये तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। बट ऐसा नहीं है, यही गलती सब लोग करते हैं कि वो लोग सोचते नहीं है। देखो भाई, हम लोग क्या सोचते हैं, जब पैसा आएगा तो हम लोग कुछ करेंगे। बट पैसा बोलता है भाई तू कुछ करेगा तब मैं आऊंगा तेरे पास। क्लियर? तो आपको माइंड सेट चेंज करना है। आपको बस, मैं क्या बोल रहा हूं, आप बस सोचो कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, 25-30 लाख रुपए साल के कमाने हैं। उससे क्या होगा, आपका डेली रूटीन अपने आप चेंज होगा, आपकी बॉडी खुद वर्क करेगी। ठीक है, आपके टारगेट्स के लिए। तो अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ डेली, शाम में जाता हूँ, चाय पीता हूँ, ठीक है, 2 घंटे हंसी मजाक किया, फिर वापस घर आ गया। क्योंकि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं था कि पैसे कमाने हैं। बट वही अगर मैं नेक्स्ट डे ये सोचूं कि भाई मुझे 25-30 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, मेरे को अभी गाड़ी लेनी है लग्जरी, मेरे को बड़ा घर लेना है, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल पूरा चेंज करना है, रिलेटिव्स की जलानी है मेरे को, तो फिर वही है, आपको सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे से मैं क्या करूंगा, जब चाय पीने जाऊंगा ना दोस्तों के साथ, तो मैं कुछ बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा। फिर धीरे धीरे ना जो हम बातें करते हैं ना ग्रुप में, वो धीरे धीरे अपने आप चेंज होने लग जाएगी, अपने आप आपका रूटीन चेंज होगा। ठीक है। फिर आप ऐसे बंदे ढूंढोगे जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है या फिर जो सेम आप जैसी थिंकिंग रखते हैं, तो आप उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होगे। ठीक है। तो वो बॉडी अपना वर्क करेगी। बस आपको क्या करना है, आपको बस अपना माइंड सेट चेंज करना है। बस आपको सोचना है कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं, चाहे आपके पास कोई सोर्स है या फिर नहीं। ठीक है। तो चलो भाई, संदीप महेश्वरी कभी कभी मैं बन जाता हूँ। ठीक है। अगर भाई ऐसी बातें अगर पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर दिया करो और कुछ कमेंट भी कर दिया करो, जिससे मोटिवेशन मिलती है। तो भाई अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी सीए फ्रेशर हैं, आपने आर्टिकलशिप कहीं ना कहीं करी होगी, आपको आईटीआर फाइल करना तो आता ही होगा, जीएसटी रिटर्न भी फाइल करनी आती होगी, जीएसटी ऑडिट वगैरह भी आता होगा। तो एक वेबसाइट है bark.com, जैसा आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ये वेबसाइट हमें क्लाइंट्स प्रोवाइड करती है। फिर हम उन क्लाइंट्स को कॉन्टैक्ट करते हैं और उनका नंबर लेके फिर उनके साथ डील करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये वेबसाइट काम करती है। अब थोड़ा और डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले आपको लेना पड़ता है इसमें पैकेज, लाइक 6,000 का, 10,000 का, और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। फिर उन क्रेडिट्स को यूज़ करके हम फिर देखते हैं कि कौन सा क्लाइंट हमें चाहिए। आप वहाँ पे फिल्टर डाल सकते हो कि आईटीआर फाइलिंग के लिए चाहिए या फिर जीएसटी के लिए चाहिए, तो वो सारे लिस्ट आ जाएगी। और आप क्या करोगे, उन लिस्ट में से देखोगे कि कौन सा बंदा मतलब कहाँ पे रहता है, वहाँ पे सारी लोकेशन आ जाती है कि वो बंदा किस तरह से सर्विस चाहता है, ऑनलाइन सर्विस चाहता है या फिर इन पर्सन चाहता है। ठीक है। और फिर अदर इन्फॉर्मेशन में और डिटेल लिखता है वो, कि वो आईटीआर क्यों फाइल कराना चाह रहा है, वो कुछ रीज़न लिखेगा। तो वो सारी चीज़ें आप रीड करके फिर उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो अपने क्रेडिट्स यूज़ करके। तो पहले ही बता दूं, ये पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है। कोई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट यूज़ करी थी क्लाइंट्स के लिए। क्योंकि मेरा भी क्या था, मेरा कोई लिंकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी खासी है नहीं कि मैं रिलेटिव्स को बोलूँ। मेरे को ये पसंद ही नहीं है कि मैं लोगों को बोलूँ कि भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, या फिर मैं व्हाट्सएप पे लगाऊँ तो मेरे पास क्लाइंट आए। तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम ऑनलाइन क्लाइंट्स उठाए। ठीक है। तो मैंने एक बार ट्राई करा bark.com, और मेरे को यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी मिला। लाइक अगर आप रिटर्न की बात करते हैं तो आपको 10 to 20 टाइम्स का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। मान लो आपने 10,000 लगाए, तो आप उस 10,000 से 2 लाख तक रुपए कमा सकते हो। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के तो 1,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, हम कितने क्लाइंट उधर से निकाल लेंगे। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइंट होते हैं जो रिफंड वाले केस होते हैं जिनके, ठीक है, जैसे टीडीएस रिफंड अगर आप करवाते हो तो उसका 10% आप लेते हो।
मान लो किसी बंदे का 2 लाख का रिफंड था, तो उसका 10% आप चार्ज करोगे फीस, तो आपके 20,000 रुपीज़ वहाँ पे अर्न हो जाते हैं। वही मैं आपको एक अपना बताता हूँ जो एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने एक यहाँ से क्लाइंट उठाया था जिसका मैंने पास्ट ट्रेंड चेक किया। तो आपको एज ढूंढना पड़ेगा कि भाई कहाँ से मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। तो मैंने उसमें एज क्या ढूंढा, पास्ट ट्रेंड चेक किया कि भाई इस क्लाइंट ने कभी अपना इनकम टैक्स रिफंड लिया ही नहीं, जबकि इसका बनता था। तो मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या किया, उसको मैंने बोला भाई मैं आपका 2 लाख का रिफंड करवाऊंगा, बट मेरी जो फीस रहेगी वो 50,000। तो वो आराम से देगा ना भाई, क्योंकि वो अभी तक तो रिफंड ले ही नहीं रहा था 1,000 का भी। अगर मैं उसको 10,000 का भी रिफंड दिलाता ना तो वो खुश होता। और यहाँ पे मैं आपको उसको 2 लाख का रिफंड दिला रहा था, तो वो आराम से एग्री कर गया, ठीक है 50,000 वो फीस पे करने को रेडी हो गया। तो यही होता है माइंड सेट की गेम। क्योंकि मैंने सोच रखा था मुझे पैसा चाहिए भाई कहीं से भी। अगर मैं नहीं सोचता ना कि मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, तो मैं वही 10% की डील करता उसके साथ और 20,000 लेकर निकल जाता। बट इसलिए कहते हैं ड्रीम बिग, ठीक है। जितना बड़ा सोचोगे ना, फिर उस हिसाब से ही बॉडी आपकी वर्क करेगी और उसको अचीव भी करेगी। तो अगर आप ऐसे 4 क्लाइंट में ढूंढ ले तो 2 लाख तो ऐसे ही होगा आपका 4 क्लाइंट से। तो वही है भाई, आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइंट मिलते हैं। अब आप जीएसटी के क्लाइंट्स उठा लो यहाँ से, तो आपको वो मंथली बेसिस पे पे करेंगे, 1,000 रुपीज़ पे बात कर लो, या फिर टर्न ओवर ज़्यादा है तो 2,000 रुपीज़ ले लो आप पर मंथ। तो इस तरीके से आपकी मंथली इनकम भी बन जाएगी। तो यहाँ से मतलब ये इतना अच्छा खासा सोर्स है ना ये वेबसाइट। अगर आपको भी कोई वेबसाइट पता है तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। वो भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अब इस वेबसाइट पे तो काफ़ी सारे लोग जाने वाले हैं आप में से, ठीक है। क्योंकि अब काफ़ी लोग अवेयर हो गए होंगे इस वेबसाइट के बारे में। तो और भी काफ़ी सोर्सेज है, लाइक अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा डाल सकते हो। आईपीओ वगैरह लो, ठीक है, क्योंकि आईपीओ में कुछ ना कुछ रिटर्न देकर ही जाता है आपको 50% तक का, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो उसमें भी पैसा डाल सकते हो। तो ये छोटी छोटी इनकम आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप भी जानते हो कुछ सोर्स की भाई हाँ ये सोर्स है जहाँ से एक सीए फ्रेशर अच्छा खासा अर्न कर सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करना और थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देना, जिससे कि सबको समझ आ सके कि क्या आप बोलना चाहते हो। तो भाई यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर करके जाना कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।